हरी भरी धरती रहे, निर्मल हो जलवायु, जीव जंतु जन हो सुखी, पावे लंबी आयु। हमारी सबकी यही कामना है कि हमारी पृथ्वी, हमारी जलवायु, हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और सभी हमारे मानव समाज के लोग खूब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और इस दिशा में बढ़ने के लिए हम लोग आप सबकी सहायता से, आप सबके शुभकामनाओं से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए आप उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है। बज़ ऑन अर्थ और गाया द अर्थ फाउंडेशन के निदेशक के रूप में हम आपका स्वागत करते हुए आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि बज़ ऑन अर्थ आखिर किस चीज़ के लिए समर्पित है और क्या क्या इसके दूसरे आयाम हैं। ये एक ऐसा संगम है, एक ऐसा पूल है जहाँ की सस्टेनेबिलिटी, या जिसे और भी अपने हिंदी नामों से संधारणी या विकास या क्या कहते हैं, उसके हिसाब से सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता रखता है। इसमें धीरे धीरे करके अन्य तमाम आयाम जुड़ रहे हैं, जैसे कि एकेडमी है, शॉपिंग है, और इसी प्रकार से और भी आपको पता चलेंगे। एक वन स्टॉप शॉप जैसे जो है कहते हैं, उस तरीके से इसका आकार बन रहा है। आज का जो प्रोग्राम है आप सब जानते हैं, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, और उसी में सहभागी होने के लिए हम आप सबका सहयोग ले रहे हैं। और आज की तारीख में बज़ ऑन अर्थ के इंग्लिश चैनल के समानांतर ही एक हिंदी चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके लिए घोषणा करते हुए बड़ी खुशी का एहसास कर रहे हैं। आज से बज़ ऑन अर्थ आपको हिंदी में भी उपलब्ध होगा। छोटे छोटे कदमों से चल के आगे धीरे धीरे बड़े कदमों से चलेंगे। हमारी मातृभाषा हिंदी है और कोई कारण नहीं है कि हम इसमें अधिक तेज गति से आगे ना बढ़ पाए। आपके सबके सहयोग की अपेक्षा है। तो इससे पहले कि मैं श्री पालीवाल जी का परिचय अपने दर्शक गणों को देना चाहूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि पालीवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व प्रसिद्ध उनका स्थान है, सब कोई जानता है। तरह तरह की उनको अवार्ड्स और रिकग्निशन, पहचानें प्राप्त हो चुकी हैं देश विदेश से। तो फिर भी उनसे डायरेक्टली पूछ करके, सीधे सीधे उन्हीं से बात करके हमारे श्रोतागण ज़्यादा प्रसन्न होंगे जब उनके मुँह से सुनेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य अपने अकेली दम पर या किसी के सहयोग से कैसे किया। उसकी पूरी व्याख्या जो है वो खुद अपने आप बताएंगे। तो श्री पालीवाल जी, आपका पुनः स्वागत है, और कृपया करके बताइए कि कौन सी चीज़ ने आपको प्रेरणा दी जो आपने इतना महान कार्य अपने हाथ में उठाया। जी नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज मेरी ग्राम पंचायत में बैठकर आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, सबसे बात कर पा रहा हूँ, आप सब लोगों को दर्शन कर पा रहा हूँ। बाकी तो हम लोग जंगलों में बैठकर या फिर घर में ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। मैंने मेरी ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा हमारे साथ बिराजी हुई है, ये मेरे साथ उप सरपंच साहब है, और उधर हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी है। आज की वेबिनार आज का हमारा विस्तृत जो संपर्क है, हम सब मिलकर, मेरे गांव के लोग भी आपको देख पा रहे हैं। पिपलान में एक ऐसे गांव में निवास करता हूं जहां पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोग प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ चल रहे हैं। आज देखिए, कोरोना जैसी महामारी ने हमें ये एहसास करा दिया है कि हमें प्रकृति के साथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम हो सकता है हम चांद पर जाने की बात भी करते हैं, जाते भी हैं, और हो सकता है हम बहुत सारे रासायनिकों का उपयोग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसी यूज कर रहे हैं जो हो सकता है हमें आवश्यकता हो, पर आना हमें प्रकृति की तरफ ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो काम
इस गांव में शुरू किया था 2005 में, जी लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का। जी बहुत सारे काम हमारे गांव के लोगों ने जी समय रहते कर लिए थे, समय रहते बहुत सारे काम कर लिए थे। और गांव में एक अपनापन वापस जगह है, प्रकृति की तरफ लोग आने लगे हैं। हमने हमारे गांव में लगभग 4 लाख पौधे लगाकर, बहुत बढ़िया, जिसमें नीम, शीशम, बरगद, पीपल, आम, चंदन, नाग केसर, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, ये बिल्कुल हरि जी, ये इस तरह की वेस्ट लैंड थी जहां पर इस विश्व का सबसे बड़ा सफेद संगमरमर का एरिया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, सफेद और जहां पर माइनिंग होती है, जहां पर माइनिंग जी, और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि जहां पर माइनिंग हो रही है, माइनिंग होती है, वहां पर कितना बड़ा नुकसान होता है। लोग आज छोड़ देते हैं कि वहां पर खेती भी होगी, लोग आराम से रहेंगे। और उस गांव में हम लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर बड़े स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया है, और लोगों को ये संदेश दिया है, मेरे गांव की तरफ चलें, लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार दिलवाएं। ये काम मेरे गांव में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। और ये काम यहाँ की महिलाओं ने करके दिखाया है। वाह, ये आपकी प्रेरणा है। जी जी जी। और ये काम अकेला ऐसा नहीं कि मेरे गांव में चल रहा है, ये काम यहाँ से सीखकर बहुत सारी ग्राम पंचायतें, राजस्थान की कई ग्राम पंचायतों में ये काम चल रहा है। बहुत सुंदर। और राजस्थान के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, एक अभियान बन गया, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में यहाँ की सरकारी अधिकारी, IAS यहाँ आ चुका है। बेटी के जन्म पर हर व्यक्ति 111 पेड़ लगाता है, पौधे लगाता है, और गांव वाले उस बेटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके 21,000 रुपये गांव वाले देते हैं, 10,000 रुपये उसके परिवार से लेकर हैं, जो आगे जाकर पौधे लग रहे हैं, जो आगे जाकर पेड़ बनेंगे। एक तरफ बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, तो गांव की बेटियां भी आत्मनिर्भर हो रही है और गांव की जमीनें भी आत्मनिर्भर हो रही है। यहाँ स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाता है। और यहाँ पर इन सब कामों को देखकर हमारी सरकार ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है, जहाँ दुनिया देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के कामों को सीखते हैं और अपने अपने क्षेत्र में ये काम करते हैं। हमने 2005 में कुछ पंचायतों का भ्रमण किया था, जैसे अन्ना हजारे साहब के गाँव भी गया था मैं, और पंचायतों में भी गया, और वहां जाकर मैंने काम को देखा, और देखने के बाद लगा कि ये काम हम भी कर सकते हैं। तो इस काम को गांव के लोगों ने करके दिखाया। आज लाखों पौधे, लगभग 4 लाख पौधे इस गांव में पेड़ बन के वापस आया है, और यहाँ के किसान वापस खेती करने लगे। और आज आवश्यकता है इसके संरक्षण की बात करें, इस पर काम करें, और मेरे गांव ने ये काम करके दिखाया है। आपने देखा होगा, जन्म पर खुशियां मनाता है, बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाता है, वो मेरा ही गांव है। अरे जी। और आपने बहुत बड़ी शुरुआत की है। और आज जी जी जी, तो और चाहते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ा पाए, यहाँ से प्रेरणा लेकर और कर रहे हैं। आज की आवश्यकता है, आज इस कामों की आवश्यकता है कि हम इस प्राकृतिक संरक्षण पर काम करें, बेटियों को बचाने पर काम करें, पानी को बचाने पर काम करें। आज कितना बड़ा पानी हमारी बरसातों में, हमारे पहाड़ों से छोटे नाले में, छोटे नाले से बड़े नाले में, छोटी नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी में मिलकर, समुद्र में मिलकर खारे पानी का रूप ले रहा है। उस पानी को हम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर धरती माता के गर्भ में उतार दें, तो हमारी नदियां पुनर्जीवित हो जाएगी, हमारा पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और यह काम मेरे गांव के लोगों ने किया, और यहाँ से सीखकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम तो बाद में पता लगता है कि जापान ने कोई मियावाकी जंगल का नाम किया, हमारे गांव में इस तरह का काम किया है। इतने घने जंगल हो गए कि जहां पर बिल्कुल पेड़ नहीं थे,
वहां पर बड़े, अभी 4 दिन पहले ही एक पैंथर का जोड़ा हमारे जंगलों में घूमता पाया गया है। तो इस तरह के काम लोगों ने 15 साल पहले जो शुरू किए थे, आज वो काम एक आदर्श गांव के रूप में पूरे देश के सामने तैयार हुआ है, पिपलांत्री। तो हरि जी, इस काम को पिपलांत्री के अलावा हमें पूरे देश में करने की आवश्यकता है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आइए हम सब आज बिल्कुल आपका हिंदी बहुत दिवस अच्छा है, पर बहुत ऊंचा है और इसको पंख हम जरूर लगे। हम सब लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं जी। ने हमें एहसास करा दिया है कि हम धरती से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, बाकी हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आज कितना भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था या बहुमंजिला इमारतों में रहने वाला व्यक्ति था, वो हमारे गांव के स्कूलों में आकर 14 दिन क्वारंटाइन हुआ है और उसने तो महसूस पालीवाल जी, किया। इसमें आपको शुरुआती दिनों में कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा होगा, तो उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया? सर, ये एक तपस्या है जो हमारी 14-15 सालों की तपस्या अब सफल हुई है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं, विरोध आज भी होता है, अच्छे कामों का विरोध आज भी होता है। आप देखिए ना, जितने भी लोगों ने अच्छे काम किए, जितने भी महापुरुष हुए, या तो किसी को सूली पर लटकाया गया है या उससे प्रताड़ित किया गया है। सही है। तो निश्चित तौर पर हमें भी परेशानी उस समय हुई थी। ये देखो, हमें जनता के बीच में, गांव वालों के बीच में जाकर ये एहसास कराना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं काम का रिजल्ट देने वाला व्यक्ति हूँ। ये तपस्या आपको करनी पड़ेगी और तपस्या हमने की है। जो लोग आज तक हमारा विरोध करते आए थे, वो विरोध इसलिए करते थे कि उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, कि आप पता नहीं, पहले जो लोग बोलते थे वैसे ये लोग भी हैं। लोगों का विश्वास जीता और विश्वास जीतने के लिए काम करते रहे लगातार, विषम परिस्थितियों में भी। आप कल्पना कीजिए ना कि जिस क्षेत्र में जहाँ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट माइनिंग के लिए लिया जाता हो, उस क्षेत्र में जल संरक्षण का काम और वृक्षारोपण का काम, एक तरफ खान मालिक है, माइंस ओनर है, एक तरफ गांव के प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं, उस सुखी धरती को सरसब्ज करना, ये कितना बड़ा काम रहा होगा। सही कह रहे हैं। ये परेशानियों का सामना उस समय भी आया और बहुत सारे लोग आज भी पैदा करते हैं, और बहुत सारे लोग उस समय जो विरोध करते थे वो आज हमारे साथ हैं। इसलिए है कि हमने काम करके दिखाया और लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। तो पालीवाल जी, 15 साल हो गए आपको इस तपस्या में लगे हुए जी। तो प्रत्येक बेटी के जन्म पर आप 101 पेड़ लगाने की जो बात बता रहे हैं, तो 111। उसके अलावा गांव में बड़े स्तर पर हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण होता है। बारिश के समय में विभिन्न कार्यक्रमों में वृक्षारोपण होता है। बेटियां तो एक माध्यम है कि बेटियां भी बचनी चाहिए और पेड़ भी बचने चाहिए। अब जिन बेटियों के नाम पर पेड़ लगे थे, वो बेटियां रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधती है और ये मैसेज देती है पूरे विश्व को कि मैंने मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने जो पेड़ लगाए थे और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया था, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनको बचाने का संकल्प लेती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों के जन्म पर ही पेड़ लग रहे हैं, पेड़ वैसे भी बड़े स्तर पर पेड़ लग रहे हैं और बड़े जंगल हो रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया था 4 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं आप, और हमारे जंगलों में बड़ी संख्या में बरगद, पीपल, आम, बांस के आधारित उद्योग, आंवला से आधारित उद्योग, एलोवेरा से आधारित उद्योग, इस पर काम शुरू हुआ है और चंदन के पौधे अपने आप उगकर बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह का काम हमारे गांव में हुआ है। बहुत सुंदर। अब आगे की आपकी क्या क्या योजनाएं इसके बारे में और हैं? अब मैं ये चाहता हूं कि जब पानी ऊपर आ गया है, किसानों के कुएं में पानी हो गया है, हमारे गांव में हरियाली हो गई है, हमारे गांव में बाहर के टूरिस्ट आने लगे हैं, लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिलने लगा है, तो हम वापस किसानों को आत्मनिर्भर करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ लोगों को ले जाने के प्रयास कर रहे हैं और उससे लोगों को रोजगार देकर एक अच्छा संदेश यहाँ से बाहर जाए, दूसरे लोग भी सीखे, इस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। देसी नस्ल की गायें हम रखने के पर हमने काम किया है। हमने देसी अच्छे नस्ल, मुर्रा नस्ल की भैंसों पर, उनको रखने पर, किसानों को प्रोत्साहित करने पर काम कर रहे हैं। तो ये काम एक बड़ी तपस्या के बाद अब धीरे धीरे साकार होने लगा और दिखने लगा है। बहुत अच्छी बात। और किसी प्रकार की जो है कोई आप हमारे आज पता नहीं बड़े हमारे दर्शकों को कुछ आप अपने अनुभवों से
अपने अनुभव साझा करना चाहते हो, कुछ राय देना चाहते हो, दिशा देना चाहते हो तो बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है। हर व्यक्ति एक एक पेड़ हर वर्ष भी अगर लगा देवे तो समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। हम जितना पानी का उपयोग साल भर करते हैं तो बारिश के मौसम में उतना पानी हम धरती माता को पिला दें, धरती के गर्भ में स्टोरेज कर दें, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये करना पड़ेगा, अब सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, तब इसके परिणाम आएंगे। आज आवश्यकता आ गई है, आज प्रकृति ने हमें मजबूर कर दिया है। जिन लोगों ने प्रकृति का दोहन किया था वो प्रकृति को बचाने पर काम करने लगे। आइए आप और हम सब मिलकर आप इस प्रकृति को बचाने पर, इस कोरोना और इस प्रकृति ने उसको ठीक किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हम बंद करें और इसके श्रृंगार पर हम काम करें। इसके आधारित रोजगार, आप देखिए पहले गांव में हर तरह के सुथार अपना काम करता था, लोहार अपना काम करता था, मोची अपना काम करता था, किसान अपना काम करता था, साहूकार अपना काम करता बहुत था। सुंदर विचार हैं आपके और हमारी यही मनोकामना है कि आपकी सभी भावनाएं हर किसी को फलित हों, हर तरीके से प्रकृति को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, मानव समाजों को हर प्रकार से खुशहाल करें, स्वस्थ करें, संपन्न करें और आपका जो आत्मिक व्यक्तित्व है उसको और ऊंचा उठाएं। जो व्यक्तित्व जो है आमतौर पर से कहते हैं वो तो आपने काफी ऊंचा उठा दिया है, हम उसे सलाम करते हैं, लेकिन जो आपका आत्मा का व्यक्तित्व है वो 14 भुवनों में विस्तारित उस सीमा तक जाने की क्षमता रखता है। और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे और जन जन की वाणी बने। और इसी कार्य के लिए बज ऑन अर्थ, गाया द अर्थ फाउंडेशन नाम की संस्था जो हम चला रहे हैं वो लगी हुई है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे लायक सेवा हो बिना संकोच के हमें बताते रहिएगा। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप जहां भी हैं, जहां भी रहे हैं, हम तो यहाँ तक सोचने वाले लोग हैं कि इस पूरी सृष्टि के ऊपर, इस पूरी धरती के ऊपर जो पानी बचाता है, पेड़ लगाता है, बेटियों का सम्मान करता है, वो हमारे लिए काम करता है। आइए हम जहां बैठे हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहीं पर उसको साफ सुथरा रखें, उसको स्वच्छता से भरपूर रखें, वहां पर हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाए। वहां के प्रत्येक पुरुष के अंदर नारी का रूप होता है, बेटी का रूप होता है। हमारे जो आत्मिक हमारा व्यक्तित्व है उसमें बेटी भी हमारा ही अंश है और उसके द्वारा ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं। और प्रकृति की संपन्नता और उसका स्वास्थ्य वही जो है परमात्मा का साक्षात दर्शन है, ऐसे मेरी मान्यता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा हौसला इसी प्रकार से बुलंद बना रहे, हम निरंतर नेक काम करने में सबका जी। सहयोग प्रकृति, हरि जी, प्रकृति ही है, ये प्रकृति हमें प्रेरित करती है। मेरे साथ भी एक घटना हो गई थी। मैं जब सरपंच था तो मेरी बेटी की डेथ हो गई, उसकी स्मृति में मैंने वृक्षारोपण शुरू किया, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया, मैंने बेटियों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट शुरू किया। तो एक बड़े आंदोलन के रूप में पूरे देश के सामने ये बात फैली कि हमें बेटियों को बचाना है, हमें पानी को बचाना है, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना। बहुत खुशी, जब अकेली तो बेचारी जो है चली गई, लेकिन कितने लोगों को जीवन दे गई। जी ये सब। और अब बहुत खुशी मिलती है कि पूरे देश में अखबारों से या न्यूज चैनल के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से जब पता लगता है कि उस शहर में या उस नगर में बेटियों के नाम पर उपवन बन रहे हैं, बेटियों के नाम पर पेड़ लग रहे हैं, बेटियों के नाम पर सरकारें पॉलिसी बना रही, योजनाएं बना रही, तो हमें उस समय बहुत खुशी मिलती है और आत्मा में एक संतोष, एक ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी बेटी की स्मृति में ही काम चल रहा है। इस काम को पूरे विश्व को हमें करना पड़ेगा। हमें इस मानव जाति को बचाना है तो फिर बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा और बेटियों को बचाना पड़ेगा। हमें मानव इस सृष्टि को बचाना है तो फिर पानी और पेड़ को भी लगाना पड़ेगा। और ये काम मेरे गांव के लोगों ने 15-16 साल पहले शुरू किया था
आज सबके सामने पालीवाल जी 2006 से आंदोलन आपने बना। शायद ये कार्य शुरू किया। चाहता मेरा हूं कि एक पूरा छोटा सा विश्व इस पर काम करे, तब जाकर हमारी जिज्ञासा है कि 2006 से पहले जो है भी आपके दिमाग में इस प्रकार के विचार आए होंगे जरूर, और उसके पहले के बारे में कुछ बताइए, आपके क्या विचार थे? देखिए हरी जी की ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति प्रकृति को बचाने का पर ही काम करता है। मेरे पिताजी वृक्षारोपण करते थे, उनको बहुत शौक था। मेरे पिताजी खेती करते थे, वो देखकर हम लोग सीखे और वो विचार मेरे मन में था। और 2005 में मैं जब गांव का सरपंच बना तो ये बड़ी भयंकर समस्या इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में थी और इसके अलावा आसपास के एरिया में भी थी। और उसी समय 2006-7 के बाद जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो उसकी स्मृति में पेड़ लगाने का विचार भी तभी आया, क्योंकि हम लोग ये काम करते आए, हमारी पुश्तें, हमारी कई पीढ़ियां ये काम करती आई है। वो विचार आया कि मेरे को ये भी लग सकता था ना कि मैं कहीं दान पुण्य कर दूं, मैं कहीं गायों को चारा डाल दूं, या मैं कुछ ऐसा स्तंभ बना दूं। मेरे मन में विचार ये आया कि मैं बेटी के नाम पर पेड़ लगाऊं। इसलिए आया कि हमारे पूर्वज भी ये काम करते हुए आए थे। जी जी जी। और गांव का हर व्यक्ति इस व्यवस्था को समझता है। आज जल संरक्षण का काम हमारी कई पीढ़ियां पहाड़ों पर पानी रोककर, हमें समझ में आया और सरकार से हमने वो खासियत ये है, हमारे गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर सरकार की विभिन्न योजना, लोग कहते हैं ना सरकारी पैसे से काम नहीं होता है, सरकारी पैसा उपयोगी नहीं होता है, सरकार की योजनाएं उपयोगी नहीं होती है। मैं ये मानता हूं कि सरकारी योजनाएं उपयोगी होती है, पर सरकार की योजनाओं का उपयोग करने वाले लोग, लाभार्थी तक यह व्यवस्था सही तरीके से पहुंचती नहीं है और लाभार्थी उसका सही तरीके से लाभ नहीं ले पाता है। इस वजह से नुकसान होता है। मेरे गांव की खासियत, सही तरीके से उसकी एजुकेशन नहीं पहुंच पाती। जी जी। और मेरे गांव की खासियत यह है कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरपंच होने के नाते, मैंने सरकार की विभिन्न योजनाओं को 100% लाभार्थी तक, गांव तक लोगों को फायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से मेरा गांव दिखा और लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति विश्वास जगा है। मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि किसी ने अपनी जेब से पैसा लगाकर काम किया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे मेहनताना नहीं मिला। सरकार की योजनाओं के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, सरकार की योजनाओं आपस में जोड़कर, फीट से ज्यादा नीचे पानी था, आज जमीन स्तर पर पानी बहता है। सरकार की योजनाओं से इतने चेक डैम, एनीकट, ट्रेन से तालाब बने, जिसकी वजह से बरसात का पानी बहकर बाहर नहीं जाता है। जितना पानी धरती को चाहिए उतना धरती के गर्भ में उतरता है और उसके बाद फिर आगे जाता है। तो ये काम सरकार की योजनाओं से हुआ। आप इतने बड़े स्तर पर वृक्षारोपण हुआ तो बेटियों के नाम पर गांव वाले कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी हम सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई तरह के पेड़ लगाकर लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं के साथ गांव वालों की सहभागिता हो जाए तो मैं मानता हूं कि पिपलांत्री जैसे कई गांव इस देश में खड़े हो जाएंगे। बहुत सही, बिल्कुल सही। और इसकी आवश्यकता है, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लोगों को आदेश देने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। और मेरे गांव के लोगों ने काम करके दिखाया, इसलिए हम आज आपके सामने बैठकर आपसे बात कर पा रहे हैं। हमने भी काम नहीं किया होता तो नहीं होता। और हम तो बहुत सारे, देखो हम राजस्थान के मेवाड़ इलाके के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर एक कहावत है कि काम की पूजा होती है। कहावतों में भी कहा है कि, हमारे यहाँ कहावत है कि नाम रेवे लो काम सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और शिष्य न मुंडो को है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। वह काम करता जाए, परिणाम अपने आप। नाम आज हमारे को इसलिए है कि उन लोगों ने काम करके दिखाया है, उन लोगों ने काम करके दिखाया, इसलिए उनका नाम है। पिपलांत्री के लोगों ने काम करके दिखा दिया, इसलिए पिपलांत्री के लोगों को आज पूछ रहे हैं। तो काम करने वाले व्यक्ति की पहचान अपने आप बन जाती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, या चाहे गांव का कोई सफाई करने वाला व्यक्ति हो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान बन जाती है, वो काम करे तो। अब काम नहीं करे तो फिर ठीक है, सस्ती लोकप्रियता तो बहुत सारे लोग चाहते हैं। सही है। अभी देखिए आपकी आवाज 190 देशों में पहुंच रही है और 3800 शहर जो है हमारे इस लिंक से जो है जुड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप इतने लोगों से हमारे कामों का परिचय करवा रहे हैं। बहुत ही बड़ी काम है कि हमें आपका सौभाग्य से साथ मिला और इतना महान कार्य है, उसका प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य मिलना भी एक यज्ञ कार्य मानता हूँ।
जी 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 जी। आज देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। आज स्वच्छता का बड़ा अभियान चला है। हमने 2005 में गांव को खुले में शौच मुक्ति किया था। कोई भी व्यक्ति खुले में नहीं जाएगा, गंदगी नहीं करेगा। तो एक लो तो कहीं से हमें जलानी पड़ेगी ना। मैं ये मानता हूँ कि मेरे गांव के लोगों ने जो काम किया है वो आगे जाकर लोगों के लिए आदर्श बना है। तो ये काम हर क्षेत्र में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पिपलांत्री के लोग ही कर रहे हैं। पिपलांत्री के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में, मैं अन्ना हजारे साहब से सीखकर 2005 में हमने इस काम को करने की योजना बनाई थी। आज अन्ना हजारे साहब के पास अगर कोई जाता है तो वो कहते हैं कि आप महाराष्ट्र रालेगढ़ सीधी मत आइए, पिपलांत्री जाइए। तो आप देखिए सब ये काम करने की आवश्यकता है। और आप गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखकर सैकड़ों लोग पिपलांत्री में रोज आते हैं और यहाँ आकर सीखकर अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी। अन्ना हजारे साहब का इंटरव्यू भी हमने देखा था आपके साथ में। जी बहुत अच्छी बात है। अन्ना हजारे जी ने तो खैर बहुत ही महान कार्य किए हैं। आपने भी कुछ उसी प्रकार का काम किया है। छोटा बड़ा कंपेयर, तुलना करना तो ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे गांव में, मेरे गांव से बाद मेरे देश में और मेरे देश के बाद भी इस तो मैं ये मानूंगा कि आप मेरी ही मदद कर रहे हैं। क्योंकि सीमाएं बन सकती है, हम सीमाओं में बन सकते हैं, पर ये प्रकृति किसी सीमा में नहीं बनती है, किसी बंदिश में नहीं होती है। वहां की हवाएं यहाँ आती है और यहाँ की हवाएं वहां जाती है, वहां का पानी यहाँ आता है। इस पर हमें काम करना पड़ेगा। आप हमारी अगर मदद करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में स्वच्छता, जल संरक्षण, बेटी बचाने पर, वृक्षारोपण पर काम कीजिए। मेरे मन में संतुष्टि होगी कि आप मेरे लिए ही काम कर रहे हैं और आप मेरे ही परिवार के एक व्यक्ति हैं जो हम सबके लिए काम कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। हम आपके साथ हैं जी। और कर रहे हैं ऐसे बहुत से। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे किए हुए कामों को हमारे राजस्थान सहित देश के कई शिक्षा विभाग अपने अपने राज्यों में इसको पढ़ा रहे हैं। अभी अमेरिका से, कनाडा से मेरे पास एक किताब आई है कि उनने पूरी एक किताब ही हमारे कामों पर छाप दी पूरी। पालीवाल जी, किताब का नाम बताइए, वो लेखक और किताब का नाम ट्री। मैं आपको भेज दूंगा, मैं किताब मेरे पास ला नहीं पाया हूँ। उस फिल्म बनी है एक डेनमार्क में, सिस्टर ऑफ द ट्री जी। और साउथ में एक फिल्म बनी है पिपलांत्री। ऐसे बहुत सारी चीजें पिपलांत्री से निकलकर लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इतनी चीजें हो सकता है मेरे पास अभी नहीं हो, पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैं ये सब चीजें आपको भेजूंगा। पर मेरा तो यही एक सबक नहीं लेते हैं। इस कोरोना ने पूरे विश्व को एहसास करा दिया कि हमें प्रकृति की गोद में ही मैं सुरक्षित हूँ। और उसके बाद भी अगर हम प्रकृति के साथ काम नहीं करते तो फिर ठीक नहीं है। कोरोना ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। एक तो ये कि प्रकृति के अनुकूल रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, और दूसरा ये कि भारत की जो पुरानी परंपराएं थी सारी की सारी प्रकृति के अनुकूल थी। विकास के नाम पर और आधुनिकता के नाम पर हमने उनको छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की। जी जी जी। कुछ अनुभव आप लोगों से भी हम सुनना चाहेंगे। श्री पालीवाल जी नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट से आपसे जुड़ रही हूँ जी। मेरा नाम गीता भदौरिया है जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी जो आप इतने बड़े जो है तरीके से आप अपने छोटे से गांव में एक अभियान चला रहे हैं बेटी बचाने के लिए और पेड़ों को लगाने के लिए। उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी। श्री पालीवाल आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। पालीवाल जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ कि हम ये वृक्षारोपण पर्व जुलाई से लेकर अगस्त के माह तक हर जगह मनाते हैं और काफी बड़े संख्या में वृक्ष हर साल लगाए जाते हैं, पूरे देश भर में लगाए जाते हैं। लेकिन जहां तक देखने में ये आता है कि वृक्ष लगते तो बहुत हैं, लेकिन उसके बाद उन वृक्षों को देखने की जो एक कहते हैं ना, उनकी देखभाल करने के पीछे कोई नहीं जाता। तो ऐसा क्या करें, आप कैसे इन चीजों को लेकर के चलते हैं कि वृक्ष लगाने के बाद उनको देखभाल कर उन्हें बड़ा किया जा सके? क्योंकि वृक्ष हम देखते हैं कि कई सारे नर्सरी से इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, लगते जरूर हैं लेकिन बड़े नहीं होते हैं।
अगर उनमें से आधे वृक्ष भी बड़े हो जाएं तो एक फॉरेस्ट कवर काफी सारा बढ़ जाएगा। तो पालीवाल जी, क्योंकि आप अपने गांव में आपने काफी जो है वृक्षों को लगाया है, उन्हें बड़ा होने तक उन्हें उसकी देखभाल की है, तो कुछ ऐसे विचार हम लोगों से भी साझा करें कि इन वृक्षों की देखभाल हम कर सकें और इन्हें बड़ा होने तक हम उन्हें वहां बनाए रख सकें। जी, ऐसा है मैम कि आपकी बात का जवाब ये है कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह की कई परंपराएं बना दी कि उस पर त्योहार मनने लगे। अब देखिए हमारे देश में आंवले की हिंदू धर्म में आंवले की पूजा होती है, आम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, चंदन की, हर पेड़ों की कहीं न कहीं पूजा होती है। और हमारे गोत्रों से मैं पुरोहित में मेरे गोत्र में आम का पेड़ नहीं काटा जाता और नहीं जलाया जाता है। मेरी बहन के ससुराल में पीपल का पेड़ नहीं काटा जाता और नहीं जलाया जाता है। मेरे पास के गांव में एक राजपूत कम्युनिटी है, वो एक पेड़ को नहीं काटते हैं और नहीं जलाते, उस पेड़ की लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये जो रिवाज बने हैं ना हमारे पूर्वजों ने, ये प्रकृति को बचाने के लिए बनाए गए थे, उसकी परवाह नहीं की हमने। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए हमने गांव में जो परंपरा बनाई है कि बेटी के नाम पर पेड़ लगाना, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना, देखिए कितना बड़ा संदेश एक छोटे से गांव से गया, जिसकी वजह से इस गांव को लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। अब बेटी सभी जगह जन्म हो रही है, पेड़ सभी जगह लग रहे हैं, पर बेटियों और पेड़ों को जोड़ दिया, बेटियों और पानी को जोड़ दिया, जिसकी वजह से आज इस गांव की पहचान हो गई है। इस तरह के काम करने पड़ेंगे। मेरे गांव में बेटियों के जन्म पर पेड़ लग रहे हैं, बेटियां पेड़ों को राखी बांधकर संदेश दे रही है कि मेरे पेड़, मेरे जन्मदिन पर ये पेड़ मेरे माता पिता ने लगाए थे और यही पेड़ मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया था, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। ये इस तरह की परंपराएं बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने बहुत सालों पहले बना दी थी, पर हम उससे भटक गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। आप देखिए भटकने के बहुत सारे कारण हर समय हर युग में आए। अभी सस्ती लोकप्रियता की तरफ लोग जा रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में नाम आता है, न्यूज चैनल पर जाता है, और जब हम वापस दूसरे साल उस एरिया में जाते हैं तो एक भी पेड़ नहीं दिखता है। हमने ये मान के काम किया है कि पेड़ों की भ्रूण हत्या नहीं होगी। पेड़ों को आज हम जितने पौधे लगाएंगे उतने पौधे जीवित रहेंगे, ये हम उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत खूब। हम पेड़ जहां लगाएंगे, दूसरी बार उस एरिया में जाएंगे तो उतने पेड़ पहले गिनवाएंगे, बताएंगे कि ये पौधे हमने पिछले साल लगाए थे, अब हम आगे दूसरे और लगा रहे हैं। इस तरह के काम करके देखो, हमारे राजस्थान में भी ऐसा हुआ, एक जिले में एक दिन में लाखों पौधे लगे, 5 लाख पौधे लगे, और 1 साल या 2 साल बाद गए तो वहां 10 पौधे भी नहीं दिखे। इस तरह की होड़ जो है ना, उससे भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हम जितने पौधे लगा रहे हैं उतने पौधे अगले साल तक वापस जीवित रहे, इस पर भी काम करना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। वास्तव में सही बात है कि हम वृक्षारोपण हर साल इतना करते हैं कि अभी तक तो इस धरती के ऊपर जगह भी नहीं होती। ये चिंतन करने का विषय है, हमें समझने का विषय है। ऐसे लोग जो वृक्षारोपण करके फोटो खिंचाकर बैनर लगाकर अपनी संस्थाओं का या अपना नाम आगे लाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे नहीं हो पाएगा। हमें उनको रोकने पर भी काम करना पड़ेगा। और मेरे गांव में ऐसा नहीं होता है। मेरे गांव में तो बेटियों के जन्म पर 111 पेड़ लगे, तो बेटियां उस पेड़ों के नीचे जाकर बैठती है, देखती है कि ये मेरे जन्म, देखो मेरे जन्मदिन पर मैं आज 12 साल की हो गई हूँ, आज 10 साल की हो गई हूँ, तो पेड़ भी देखो 10 साल का हो गया है, पेड़ से फल भी खा रही हूँ, पेड़ की छाया में बैठ रही हूँ, और पेड़ पर जो पक्षी बैठा है उससे भी बात कर रही हूँ। इस तरह की भावना हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सौगात के रूप में दी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पालीवाल जी। मैं इतना पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं हूँ, पर जो काम हम लोगों ने किया है वो आपके सामने रख पा रहा हूँ मैं। नमस्कार पालीवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही मुझे। जी, आप मुझे जानते ही हैं। पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गायत्री चौहान, फाउंडर एंड CEO बाज़ार अर्थ, आपका बेहद स्वागत करती हूँ और आपको ढेरों धन्यवाद देती हूँ जो आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहला ये था कि जब आपने बताया कि आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया, जब आपने अपने पर्सनल जीवन में कुछ आपके साथ हादसा हुआ, तब आपने सोचा कि ये हमें चेंज करना चाहिए, इस तरह से हमें एक
जो गलत प्रथा है उसको बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या ये आपने पहले कभी नहीं सोचा, क्योंकि आप उसी गांव में थे और इतने साल जब आप उसी गांव में पले बढ़े, आपने पहले क्यों नहीं सोचा उसके बारे में? गायत्री दीदी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक बड़ी बहन का एक रोल निभाया है और इतने लोगों से मुझे रूबरू कराने का काम किया है। आपका और मेरा बहुत सालों से एक भाई बहन का रिश्ता है। मैं मानता हूँ कि ये रिश्ता देखो आज काम आया है। आज इतने लोगों से आपने मुझे मिलाया है और हमारे कामों को इतने लोगों तक पहुंचाने का इसके लिए काम हम किया आपके आभारी है। हैं। ये ये बड़ी जी दीदी, मेरे जब कोई घटना होती है कोई भी, तो उस घटना को अगर हम अवसर में बदल दें तो हो सकता है उसके सुखद परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और यही काम मेरे गांव के लोगों ने किया था। बेटियों के नाम पर पेड़ लगाने की प्रथा मेरी बेटी की स्मृति में जो शुरू हुई थी, मैं मानता हूं कि वो आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप लेकर हर बेटी के रूप में मेरी बेटी दिखती है। ये बहुत बड़ा काम मेरे गांव के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए किया है, मुझे जीवित रखने के लिए किया है। मैं कितना जी। भाग्यशाली हूँ। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि ये प्रोत्साहन आपको आपके गांव वालों से मिला कि आपने इस जी नेक जी काम को अपने शुभ हाथों से शुरू किया? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गांव वाले, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी और इन सब लोगों के सहयोग से काम हो पाया है जी और उन्हीं की देन है और हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये जी मानव जीवन, इस कुदरत ने जब हमें जन्म दिया था जी तब ये सोचकर जन्म दिया था कि हम जाकर इस पूरी प्रकृति को, इस मेरी ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाला हर एक जीव, जैसे गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पेंकर, बंदर, चूहा, गिलहरी या जो भी वन्य जीव यहाँ पर पैदा हुआ है, उसका अधिकार भी उतना ही है जितना मेरा अधिकार है। क्योंकि ऊपर वाले की नजर में हम सब बराबर हैं और यही मानकर मेरे गांव के लोग काम करते हैं। अभी आप हरि जी पूछ रहे थे कि उस किताब का, बुक का नाम बताइए। उसका नाम आया है मेरे पास, 111 ट्रीज, 111 ट्रीज। ये या अमेरिका में, कनाडा में छपी है। 111 ट्री। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हो सकता है अगर आप YouTube, गूगल, फेसबुक पर पिपलांत्री सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग आइए, बताइए और इस काम को हम आगे और दूसरी जगह कैसे ले जा सके, इस पर कोई योजना बनाइए। एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ पिपलांत्री में भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप प्रस्ताव दे रहे हैं। पालीवाल जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप ऐसे किसी उसमें जुड़ना चाहते हैं जिससे एक आपका जो इनिशिएटिव है और जगह जा सके। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इस इनिशिएटिव का नाम है प्रकृति और यही हमारा प्रेरणा स्रोत है इस पूरी श्रृंखला को रखने का, कि हम उस हर जन को जोड़ना चाहते हैं जो प्रकृति पर काम कर रहे हैं। और हमारा जो मैंने आपको जो बताया था उसको हम मियावाकी स्टाइल, जो भी आपने जापानीज वर्ड यूज किया, उसी तरह से हम ये फूड फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं। और हमारा मेन उसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उन दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर सकें। और खास तौर से जब हमारे किसान भाइयों के साथ में ये समस्याएं जुड़ती हैं, हम चाहते हैं कि वो मिट्टी जो सोना उगलती थी वो दोबारा सोना उगले, जो किसान इस देश के राजा थे वो दोबारा राजा बन सके, और जो पर्यावरण और जो धरती हरी भरी झूमती थी वो दोबारा हरी भरी और दोबारा फिर से वही सिद्धिदात्री का काम कर सके। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ परस्पर सहयोग करके इस इनिशिएटिव को आप अपने गांव से लेकर के दूसरी जगहों पर भी लेके चले हमारे साथ। हेलो, अगर संभव हो सके तो हमारे गांव के लोगों के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप लोग कुछ अगर अपन सहयोग कर सके तो करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी। आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने विद्वान लोगों से, पर्यावरणविदों से मेरी बात करवाई, मेरे गांव साली हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम वापस बहुत जल्दी मिलने के साथ साथ ही आप लोगों से भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत